आप लोग को चैप्टर 4 क्लास 12th का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का एसर्शन रीजन कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वो समझ में आप लोग को आएगा। और अपना बुक ओपन कर लीजिए आप लोग एनसीईआरटी की, और ये चैप्टर ओपन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि असर्शन रीड करना है, फिर रीजन रीड करना है, फिर मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। देखिए असर्शन में क्या लिखा हुआ है, इन बर्ड्स, क्या लिखा हुआ है, इन बर्ड्स, क्या लिखा हुआ है, इन बर्ड्स मतलब बर्ड्स में द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बर्ड्स में जो ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स होगा इज डिटरमाइंड बाय द मेल। ये असर्शन कह रहा है, पहले हम लोग को समझना होगा कि असर्शन क्या रहा है। कह रहा है कि बर्ड्स में द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो बर्ड्स के ऑफस्प्रिंग होंगे उनके जो वो मेल होंगे कि फीमेल, उसको डिटरमाइन करने का काम कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। पहले तो ये लिखा हुआ लाइन, और मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा ही होगा आप लोग को, जेड एंड ZW। ठीक, मैंने आपको बताया है कि फाउल फिशेस और बर्ड में, किसमें, फाउल में, फिश में और बर्ड्स में जो मेल होते हैं वो ZZ होते हैं, और जो फीमेल होते हैं वो ZW होते हैं। तो मेल कैसा हुआ, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक मतलब दोनों गैमीट सेम हो। और फीमेल कैसा हुआ, हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक मतलब क्रोमोसोम अलग अलग हो, जीन एलिल अलग अलग हो। ठीक है, दोनों पेयर सेम है, यहां दोनों अलग अलग हैं। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में XY होता है, मेल डिटरमाइन करता है कि आने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा कि फीमेल होगा। लेकिन अब बर्ड्स में, फाउल में और फिशेस में ये उल्टा होता है। तो पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, इन बर्ड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय मेल। बर्ड्स में, आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, ये पहले बताओ सही गलत। बर्ड्स में मेल डिटरमाइन करेगा ऑफस्प्रिंग को, क्योंकि मेल तो होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस कभी डिटरमाइन नहीं कर सकता है। इसका मतलब मेल ऑफस्प्रिंग नहीं डिटरमाइन करेगा। फिश में, बर्ड्स में कौन डिटरमाइन करेगा, फीमेल डिटरमाइन करेगी। तो इसलिए आई थिंक असर्शन यहां क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो असर्शन रॉन्ग क्यों हो गया मेरे बच्चों, क्योंकि बर्ड्स में जो मेल होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, जो फीमेल होंगी वो हेट्रोजाइगस होंगी, और हेट्रोजाइगस ही ऑफस्प्रिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर यहां फीमेल लिखा होता तो ये लाइन बिल्कुल सही थी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब पहले तो आपको ऑप्शन में देखना है कि असर्शन रॉन्ग, तो वो ऑप्शन में आप टिक लगा दोगे जिसमें असर्शन रॉन्ग होगा तुरंत। ठीक, तो ऑप्शन डी में आपको मिलेगा असर्शन रॉन्ग, और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को रीजन भी पढ़ना है। वैसे हम लोग को आंसर मिल गया, डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, मेल आर होमोगैमेटिक, मेल होमोगैमेटिक है, मेल आर होमोगैमेटिक, तो मेल होमोगैमेटिक है कि नहीं है, वाइल फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक, फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक। मतलब इसका असर्शन गलत है, रीजन सही है, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई। मतलब इन बर्ड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय मेल, ये गलत हो गया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, और मेल आर होमोगैमेटिक वाइल फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक। इज इट क्लियर? ये सही है, ये देखो, मेल होमोगैमेटिक, फीमेल हेट्रोगैमेटिक, तो सही नहीं हो गया। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया, डी मिल गया। कौन सा मिल गया बेटा, डी मिल गया। अब दूसरा क्या लिखा है देखो, असर्शन,
पहले आप लोग पढ़िएगा ऐसे, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड थ्रू डाइहाइब्रिड क्रॉस। कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का थर्ड लॉ, जो मैंने कहा था, याद करो क्या कहा था बच्चों, कि मान लीजिए सपोज दैट कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना, और इसको हम मान ले येलो, और इसको मान ले राउंड, इसको मान ले ग्रीन, और इसको मान ले व्रिंकल। तो ये कैसा क्रॉस है? डाइहाइब्रिड क्रॉस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो अब मुझे आंसर बताइए, असर्शन गलत है कि सही है? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड थ्रू द डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब लॉ असर्शन सही हो गया, ठीक है, असर्शन सही हो गया। अब ऑप्शन में ए में भी असर्शन सही है, बी में भी सही है, और सी में असर सही है, मतलब ए बी सी तीनों सही हो सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं रीजन की। ओनली दोज जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच आर लिंक्ड, ध्यान सुनना, कह रहा है वो जीन, ओनली दोज जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वही जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे जो लिंक्ड होंगे। लिंक्ड जीन में तब साथ साथ में आएंगे। जो कहने का यह मतलब हुआ, बुक में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी लिंक्ड नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल सही था, लेकिन रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही होगा। इसका डी सही हो गया, इसका सी सही हो गया। इज इट क्लियर बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच आर लिंक्ड, अगर लिंक्ड होगा तो इसके करेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं आते। इसका मतलब ये अलग अलग करेक्टर शो कर रहा है, इसलिए लिंक्ड नहीं है। अगर लिंक्ड होता तो एक साथ करेक्टर आ जाते, ठीक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, असर्शन पढ़ते हैं, रीड करिए, आप लोग भी रीड करिए मेरे साथ। देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन जीन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर in a Mendelian monohybrid cross in F1 जनरेशन। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अगर आपको लाइन समझ में नहीं आई। कह रहा है there is a expression of only one gene of the parental character in a Mendelian monohybrid cross। पहले तो हम समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखिए, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी लिखा हुआ है और इधर स्मॉल टी लिखा हुआ है, हम क्रॉस कराएंगे तो एक गैमीट बनाएगा कैपिटल टी, ये गैमीट बनाएगा स्मॉल टी, हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और दोनों को मिला देंगे तो कौन सा जनरेशन आएगा? F1 जनरेशन आएगा, फिलियल जनरेशन। अब हम फिर से रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है? देयर इज ए एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन जीन, जो F1 जनरेशन में इसमें से और जो F1 में जो आया वो टॉल आया, तो क्या इन दोनों में से एक ही एक्सप्रेस हुआ कि दोनों एक्सप्रेस हुआ? ये टॉल था और ये ड्वार्फ था, तो कौन सा कैरेक्टर F1 में आया? टॉल का आया। तो टॉल का जब आया तो एक ही जीन तो F1 में आया कि दोनों F1 में आ गए? एक जीन आए। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है? देयर इज ए एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन जीन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर के एक जीन का एक्सप्रेशन हुआ इन अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड इन F1 जनरेशन। बिल्कुल सही है। अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान सुनिए, ये टाल ये ड्वार्फ मिक्स होके आता तो एक जीन का एक्सप्रेशन ना होता। इसका मतलब कि
या तो टाल आएगा या तो ड्वार्फ आया, तो टाल वाले का आ गया, तो एक पेरेंटल का तो आ गया। इसका मतलब कि इसका असर्शन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं रीजन सही है कि गलत है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। इन आ डिसिमिलर, सिमिलर नहीं है ना, कैपिटल टी सिमिलर है, स्मॉल टी सिमिलर है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, डिसिमिलर है। इन आ डिसिमिलर पेयर ऑफ ए फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट टू द अदर। कह रहा है कि डिसिमिलर पेयर में, मतलब एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो डिसिमिलर पेयर नहीं हो गया, और डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। बिल्कुल सही है, वन पेयर डोमिनेंट टू अदर, तो ये डोमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो जो यहां बच्चों ध्यान सुनना, जो ऊपर की लाइन लिखी है वो अलग लिखी हुई है कि देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ मोनोहैबिट क्लास इन F1 जनरेशन, और नीचे की जो लाइन लिखी है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट टू अदर, जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट, एक मेंबर पेयर के क्या होंगे, डोमिनेंट, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। मतलब इस चीज इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इसीलिए असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन को ये रीजन कुछ बता नहीं रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो कुछ और बता रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी में एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन, पढ़िए मेरे साथ। असर्शन तीसरा क्वेश्चन का है, ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने पढ़ाया आप लोग को, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, कह रहा है कि ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो तीनों डिसऑर्डर हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर होते रहते हैं, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसका मतलब असर्शन रॉन्ग हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ऐसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या जीन्स होते हैं, बिल्कुल सही है, तो मतलब असर्शन गलत हो गया, रीजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा मेरे बच्चों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन इन ह्यूमन जीनोटाइप, इन ह्यूमन द जीनोटाइप, ह्यूमन के अंदर जो जीनोटाइप with all the dominant allele कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, स्किन कलर में पढ़ाया आप लोग को, मैंने पढ़ाया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ाया इसको। जब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी तीनों होंगे तो वो डार्क कलर का होगा, याद है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली बहुत सारे, जेनेरिक जीन्स, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इन ह्यूमन द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट एलील्स ए बी 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 सी विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर। मैंने अभी कहा ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी अगर होंगे तो स्किन कलर डार्केस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ एक स्मॉल सी होता है तो स्किन थोड़ा फेयर हो जाती है। तो इसका मतलब असर्शन सही है, बिल्कुल। अब असर्शन सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है और सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, रीजन देखते हैं, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट, इसका मतलब जैसे आपने ये देखा और ये पॉलीजेनिक को बता रहा है, मतलब असर्शन के बारे में रीजन बात कर रहा है। अभी असर्शन बी वाले में कहा गया, ये वाले में असर्शन के बारे में रीजन बात नहीं कर रहा था,
लेकिन यहां असर्शन के बारे में रीजन बात कर रहा है। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट phenotype reflect the contribution of each एलिल। जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है तो सारे एलिल जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि डार्क होगा कि फेयर कलर होगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है एसएस इंजन, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और मैं आपको एसएस इंजन पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।